हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना। गोल्डी मामी चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज कोई एक्टिविटी नहीं है, आज कुछ इम्पोर्टेंट बातें आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज की बातें है, काफ़ी पेरेंट्स का मैसेज आता है जो हमारा बच्चा रोता रहता है, एक्टिविटी करना नहीं चाहता है। तो पेरेंट्स, हर एक बच्चों में ये प्रॉब्लम होता है। कोई भी स्पेशल बच्चा नॉर्मली एक्टिविटी करना नहीं चाहता है, नॉर्मल बच्चा भी करना नहीं चाहता है। पढ़ाई का काम के लिए बोलो तो नॉर्मल बच्चा भी रोने लग जाता है। और हमारा बच्चा तो नासमझ होता है, तो उनके साथ कोई भी एक्टिविटी कराना, कोई भी काम कराना, हमारा बच्चा अपना दुनिया में खोया हुआ रहना पसंद करता है। तो उसको जब हमें पता लगे जो ऑटिज्म है और हम काम उनके साथ शुरू करें, तो बच्चा बहुत रोता है, बहुत इरिटेट हो जाता है, मतलब बिहेवियर का प्रॉब्लम इतना दिखाता है। तो बच्चे को मतलब काम कराना आसान काम नहीं है, सबसे मुश्किल काम अगर लाइफ में कुछ हो तो ये बच्चे के साथ काम करके उनको इम्प्रूवमेंट करना। क्योंकि ये बच्चा इतना गुस्सा दिलाता है, मतलब पेरेंट्स को भी गुस्सा दिलाता है, खुद भी गुस्सा होता रहता है और इरिटेट हो जाता है। बिहेवियर का इतना प्रॉब्लम होता है जो खुद को मारता है, पटकता है और इतना चिल्लाता है। घर का माहौल इतना ख़राब होता है, चिल्लाना, पटकना, रोना, ये सब देख के फिर पेरेंट्स छोड़ देता है कभी कभी। जो चलो करना नहीं चाहता है तो छोड़ो, इतना रो रहा है तो रुला के हम काम नहीं करना है। तो पेरेंट्स, अगर जो पेरेंट्स ये सोचता है जो रुला के हमें काम नहीं करना है तो बच्चे को छोड़ देता है, तो उनका बच्चा फिर धीरे धीरे कंट्रोल नहीं होता है। और बच्चे को जितना छोटा टाइम में आप ये प्रैक्टिस कराना शुरू करेंगे जो बच्चे को एक्टिविटी करना है, हमारे साथ काम करना है, हमारे साथ गेम खेलना है, हमारे साथ फन गेम खेलना है, हमारे साथ मज़ा करना है, मतलब हर एक काम हमारे साथ करना है, इसका हैबिट डालना होता है बच्चों के साथ। तो ये जो हैबिट डालना होता है ये कोई एक दो दिन में होता नहीं है। ये हैबिट डालना कम से कम 6-7 महीना टाइम लग जाता है। बच्चे को उसका दुनिया से अपना ट्रैक पे आप अपना मर्जी से काम कराएंगे, उसमें लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बहुत मेहनत के बाद ही बच्चा आपके साथ काम करने के लिए तैयार होगा। उसके लिए आप शुरू में ही, अगर शुरू में आप चाहेंगे जो आपका बच्चा पूरा दिन आपके साथ काम करे तो नहीं होता है पेरेंट्स। तो शुरू में हम ऐसे कुछ चीज़ें बच्चों के साथ कर सकता है जो करके बच्चा थोड़ा सा खुश हो जाए। गेम खेलो, गेम के थ्रू में बच्चे को हैप्पी करो। तो बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेलो, चुन्नी से उसको कवर करो, आप भी भो करो उसके सामने जाके, मतलब ऐसे कुछ गेम खेलना है जिसमें बच्चा खुश हो जाए। उसके बाद थोड़ी देर फिर बच्चे को हाइपर एक्टिविटी कराओ। हाइपर एक्टिविटी के अंदर जैसे जिम बॉल एक्सरसाइज होता है, एनिमल वॉक होता है, तो आप गोदी में उठा के, और जो बच्चा छोटा है उसको ही आप बहुत जल्दी काबू कर सकेंगे। अगर जो बच्चा बड़ा हो गया उसको आप काबू करना आपकी बस का बात नहीं होता है, फिर बहुत टाइम लगता है, 3-4 साल भी लग सकता है बड़ा बच्चे को काबू में लाने के लिए। तो इसलिए जब भी पेरेंट्स पता लगे आपका बच्चों में ऑटिज्म है, इसलिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। बच्चे को साथ बैठ के, जैसे प्यार से बच्चे को आप गोदी में उठा के बैठ के प्यार करके कलरिंग करा सकते हो। बच्चे को पेंसिल होल्डिंग नहीं आता है तो फाइन मोटर स्किल में एक्टिविटी करा सकते हो। बैठ के, लेट के बच्चों के साथ अच्छा से बिहेव करके। ये नहीं है बच्चों को आपको बच्चा गुस्सा दिला रहा है तो आप भी गुस्सा हो जाओ और बच्चे को मारो। तो बच्चा अगर कोई एक्टिविटी करने के टाइम रोए, अगर आप छोड़ दोगे तो फिर बच्चा नहीं करेगा। क्योंकि बच्चे को फिर ये समझ आ जाता है हमारा बच्चा ना समझ है, इसका मतलब ये नहीं है जो अपना कुछ भी नहीं समझता है। अगर रोने से अगर एक दिन छोड़ दोगे फिर दूसरा दिन रोएगा, फिर दूसरा दिन भी छोड़ना पड़ेगा, तीसरा दिन भी जब तक आप नहीं छोड़ोगे तब तक वो रोते रहेगा। इसलिए रोने से बच्चे को छोड़ना नहीं है। रोने से बच्चे को क्या करना है, उसको रोना बंद करना है कैसे भी करके। कोई म्यूजिक टॉयज़ दिखाओ, कोई लाइट वाला टॉयज़ दिखाओ, घर अंधकार कर दो, अंधेरी कर दो, घर का लाइट ऑफ कर दो, कोई लाइट वाला टॉयज़ ऑन करो। तो उसमें क्या होता है, बच्चा का ध्यान हट जाता है। रोना शुरू किया था उसके अंदर जो जेद था, जो मुझे काम नहीं करना, तो वो भूल जाता है। फिर बच्चे को मतलब डिस्टर्ब करना है। बच्चा जब भी रोने लग जाता है डिस्टर्ब करना है, और जब बच्चा डिस्टर्ब होकर थोड़ा सा उसको माइंड चेंज हो जाता है तब भी बच्चे के साथ फिर एक्टिविटी करना शुरू करना है। गोदी में बैठ के आप कलरिंग कराओगे, फिर जिम बॉल एक्सरसाइज थोड़ी फास्ट ही आप शुरू करोगे। 1 घंटा जिम बॉल एक्सरसाइज पेरेंट्स नहीं होगा, 5 मिनट से शुरू करो। कोई भी एक्टिविटी आप 5 मिनट 2 मिनट से शुरू करो, और पूरा दिन आप उसको गोदी में लेके हाथ पकड़ के किचन में, जब भी आप काम कर रहे हो किचन में ले जाओ।
किचन का ऐसे भी कर सकते हो, गिलास कटोरी दे दो, उससे थोड़ा सा बच्चा खेले, एक ना भी खेले उसको हाथ में पकड़ ले, आप उसको दिखाओ। जब आप सब्जी काट रहे हो बच्चों को आपके सामने साथ बैठाओ, सब्जी एक टोकरी में डाल दो, बच्चा उठाए फेंके कुछ भी करे, मतलब करने देना चाहिए। तो उसमें भी बच्चा बिजी रहता है अपना दुनिया से, ऐसे धीरे धीरे करके बाहर आ जाता है और बच्चों को एक हैबिट हो जाता है, जब मामा काम कर रहा है तो उसके साथ मुझे भी बिजी रख रहा है, तो इसका मतलब मामा के साथ मुझे काम करना है। तो ऐसे करके फिर जब थोड़ा सा बच्चे को मतलब अब देखा उसका मूड थोड़ा सा हैप्पी हो गया, तब आप उसको फिर एक्टिविटी में बैठाओ। एक्टिविटी अगर 2-4 मिनट करे, उसके बाद फिर अगर वो डिस्टर्ब हो जाए फिर थोड़ा सा म्यूजिक टॉयज़ दे दो, थोड़ा सा खाने का कुछ दे दो, उसको थोड़ा प्यार करो। हमेशा प्यार करके एक्टिविटी करने से ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी अगर बच्चा गुस्सा करे साथ के साथ आप भी गुस्सा करो, फिर आप जेद करो, आप भी बच्चे को मारो, तो बच्चा और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, फिर कुछ काम कराना मुश्किल हो जाता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है आप गुस्सा करके बच्चे को मारोगे तो बच्चे को काम करना मुश्किल होता है। और एक मुश्किल काम है बच्चा अगर रोए और आप बच्चे को छोड़ दो तो फिर बच्चे को अपना ट्रैक पे लाना, अपना टाइम पे एक्टिविटी कराना, वो भी मुश्किल हो जाता है। बच्चे को फिर हैबिट हो जाता है, जब तक मतलब आप उसको नहीं छोड़ोगे एक्टिविटी से तब तक बच्चा रोते रहेगा। इसलिए बच्चे को रोने से आपको डर के बच्चे को छोड़ना नहीं है, प्यार से उसको रोना बंद करना है, उसको डिस्टर्ब करना है, दूसरे एक्टिविटी में उसको ध्यान हटाना है, उसके साथ गेम खेलना है, फनी फेस बनाना है, उसको मुँह पे फू मारना है, उसको गोदी में लेके थोड़ा इधर उधर घुमा के दिखाना है, उसके बाद फिर एक्टिविटी कराना है। ऐसे 6-7 महीना लगातार बच्चों के साथ करते रहोगे तो फिर धीरे धीरे बच्चे को एक्टिविटी करने का हैबिट हो जाता है। और ये नहीं है जो पूरा दिन आप गोदी में लेके बेलकोनी में इधर घुमाओ, टॉयज़ दिखाओ, ये करो वो करो। साथ के साथ जब भी बच्चे को देखोगे मूड हैप्पी हो गया तब भी बच्चे के साथ एक्टिविटी करना है, और जब बच्चा रोए तब भी बच्चे को कभी कभार कराना है, क्योंकि बच्चों के अंदर वो मतलब ताकत आना चाहिए जो मैं रोऊंगी तो फिर भी मामा काम करा सकता है। इतना नाजुक नहीं बनाना जब बच्चों को, जो आप डांटोगे तो बच्चा आपका डांट भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसलिए डांटना इतना ज़्यादा भी नहीं है और मारना तो बिल्कुल नहीं है जो बच्चा फिर ज़्यादा इरिटेट होके मतलब उसका मेंटली हैरेज हो जाए। इसलिए बच्चे को डांटना है, अगर कोई काम करना नहीं चाहे तो आप थोड़ा ऊँची आवाज़ में बोल सकते हो, बच्चा नहीं आपको करना है, अगर करोगे तो मामा आपको ये चीज़ देगा, ये टॉयज़ देगा। खाने का चीज़ों के बारे में बच्चे को शुरू में पता नहीं होता है, तो बच्चे को प्यार से बहुत मुश्किल से मैंने अथर्वा को ट्रैक पे लाया था। 7 महीना लगा था अथर्वा को मेरे साथ एक्टिविटी में सेट करने के लिए। ये नहीं है जो मैंने एक्टिविटी शुरू कर दिया, थेरेपी शुरू कर दिया और मेरा बच्चा मेरे साथ एक्टिविटी करने लग गई, कोई प्रॉब्लम नहीं किया, ऐसे बात नहीं है। पेरेंट्स अथर्वा सीवियर बच्चा था, बहुत ज़्यादा वो परेशान करता था और मुझे मारता भी था। एक्टिविटी करने के लिए जब भी मैं बैठता था वो कभी उल्टी कर देता था, इतना रोता था, रो रो के उल्टी कर देता था, फिर मुझे मारता था, बाल पकड़ के ज़मीन पे लेटा देता था और कोई काम करना नहीं था, उठ के भाग जाना था, क्योंकि उसको बॉडी में इतना हालचाल था, बिहेवियर का इतना इशू था जो वो 1 सेकंड बैठ नहीं सकता है, तो बच्चा एक्टिविटी कैसे करे। तो मैं उसको गोदी में उठा के बॉल के ऊपर बैठा के टाइट करके अपना चेस्ट के साथ उसको दबा के लगा के रख के उसको बॉल एक्सरसाइज के टाइम रोता था, मैं रोने देती थी। उस टाइम अगर बॉल एक्सरसाइज मैं छोड़ देती तो शायद कभी ना मेरा बच्चा बॉल पे बैठ के मतलब बॉल का एक्सरसाइज करती। बॉल एक्सरसाइज के टाइम अथर्वा रोता था, छोटा था, मैं पकड़ के अपना मतलब 2 हाथ से ऐसे पकड़ के दबा के मैं उसको बॉल एक्सरसाइज देती थी। जब तक बॉल एक्सरसाइज ख़त्म नहीं होता था तब तक मैं नहीं छोड़ता था। बॉल एक्सरसाइज में जो उसको लेटा के बॉडी में प्रेशर देना होता था वो एक्टिविटी मैं अभी तक ये चैनल पे शेयर नहीं किया, वो भी करूँगी। तो उसके टाइम अथर्वा को बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जब भी मैं लेटा देती थी उल्टा के उठ के भाग जाती थी। उसके लिए 2-3 महीना लोगों की ज़रूरत होता है, मैं लोग बुला के फिर बोलती थी, कोई लोग 2 हाथ पकड़ लेती थी, कोई लोग पीछे से 2 पैर पकड़ लेती थी और मैं बीच में से उसको मतलब बॉडी में प्रेशर देती थी। तो इसके लिए बॉडी में प्रेशर देने वाला एक्सरसाइज के लिए बॉल से लोगों की ज़रूरत होता है। फिर जो बियर वॉक होता है उसके लिए भी, जो एनिमल वॉक के अंदर बियर वॉक होता है, क्रोकोडाइल वॉक होता है, उसके टाइम भी मतलब 2 लोगों की ज़रूरत होता है। तो अगर आपके अंदर इच्छा हो जे मैं अपना बच्चों को कराऊंगी कैसे भी करके, तो भगवान भी आपके अंदर हिम्मत दे देगा। आपको इच्छा होना चाहिए, और बच्चा जितना भी रोए आप
ट्राई करो खुद गुस्सा ना हो, बच्चे को ना मारो, प्यार से काम करने की कोशिश रखना है। जब भी अथर्वा रोता था मैं एक पीस आलू का चिप्स लेके एक टुकड़ा आलू का चिप्स से कटोरी में रख लेती थी, एक चूरा छोटा सा, मतलब उसको टांग पे तोड़ के। उस टाइम अथर्वा को क्या पता था चिप्स क्या है नहीं है, थोड़ा सा उसको टांग में लगा देती थी तो थोड़ा टेस्ट आता था तो रोना बंद कर देता था। ऐसे करके मैं मतलब आप अपना तरीक़ा से आप खुद अपना बच्चों के साथ मतलब आपको निकालना है, आप कैसे कराओगे वो आपको निकालना है, आपको सोचना है। मैंने अथर्वा को मुंह पे थोड़ा थोड़ा चिप्स दे के उससे एक्टिविटी कराई, इसका मतलब ये नहीं आपको बच्चा भी चिप्स पसंद करेगा और चिप्स आप दोगे। तो ऐसे कुछ टिप्स आपको निकालना है, आपका बच्चों के साथ क्या कंफर्टेबल है, बच्चों को डिस्टर्ब करने के लिए और एक्टिविटी का ट्रैक पे लाने के लिए, लाइन पे लाने के लिए। तो ऐसे करके छोटे बच्चा जब छोटा रहता है उसको ही आप बहुत जल्दी अपना लाइन पे ला पाओगे। अगर बच्चा को हाइपर एक्टिविटी करके काम डाउन नहीं कर पाया, आपका बच्चा बड़ा हो गया तो बहुत ही मुश्किल है बच्चों को मतलब अपना लाइन पे लाना। इसलिए अथर्वा 2 साल 11 महीना से मैंने उसको बहुत रुलाया भी है, बहुत प्यार भी किया है। मैं बहुत गुस्सा भी हो जाती थी, कभी कभार मैं भी गुस्सा होके फिर इतना मतलब गुस्सा होती थी, मैं कभी कभी सोचती थी मैं नहीं कराऊंगी, गुस्सा होके मैं छोड़ देती थी, बोलती थी जाओ मुझे नहीं कराना है। तो उसके बाद 2 मिनट बाद फिर मेरे दिमाग में ये भगवान की खेल है, भगवान ही मुझे सद्बुद्धि दिया था। फिर 2 मिनट 2 सेकंड बाद मेरे माइंड जब थोड़ा सा ठीक होता था, उसको सामने से थोड़ी देर हट जाती थी, तो मैं सोचती थी अगर मैं नहीं कराऊंगी तो कौन कराएगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्रेश होके अपना फेस पे पानी दे के थोड़ा सा चाय पी के खुद को थोड़ा काम डाउन करके फिर मैं अथर्वा के पास आके ऐसे काम करती थी। तो पेरेंट्स टेंशन नहीं करना, अगर आप टेंशन लोगे तो फिर आपका तबीयत ख़राब हो जाएगा और आप बच्चों के साथ काम नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको प्यार से कैसे भी करके आप अपना बच्चों के साथ कैसे एक्टिविटी कराओगे वो आपको खुद को निकालना है, उस वो लाइन आप ढूंढोगे। क्योंकि मैं जब थेरेपिस्ट के पास गया था और थेरेपिस्ट ने बोला था अथर्वा को 10 मिनट्स बैठा के एक्टिविटी कराओ, तब मैंने थेरेपिस्ट को बोला था मेरा बच्चा 1 सेकेंड बैठता नहीं है तो मैं 10 मिनट्स कैसे बैठाऊँ। तब मेरा थेरेपिस्ट का ये बात था, मुझे इतना मतलब आज भी कान में चुभता है, बाजता है वो वाली बातें, जे आपका बच्चा आप जानो आपका काम जाने, क्या आप कैसे आप अपना बच्चे को 10 मिनट बैठा कोई मुझे नहीं पता। आप क्या सोचते हो आप रोज़ मेरे पास लेके आओगे और मेरे पास कोई जादू का झप्पी है और मैं वो जादू का झप्पी अथर्वा के सिर पे रख दूंगी और आप मेरे पास लेके आओगे और आपका बच्चा ठीक हो जाएगा? नहीं, आपका बच्चा आप ठीक करोगे, रास्ता मैं दिखा सकती हूँ, ठीक करने का ड्यूटी आपका है, काम करने का ड्यूटी आपका है। काम आपको पता नहीं है, रास्ता मैं दिखा सकती हूँ लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो वही बात मैंने फॉलो किया। थेरेपिस्ट के पास ले जाने से अगर हर रोज़ कोई पेरेंट्स होता है हर रोज़ थेरेपी सेंटर लेके जाता है तो सोचता है हर रोज़ मैं थेरेपी सेंटर लेके जाऊंगी तो मेरे बच्चों ठीक हो जाएगा, नहीं को भी नहीं। अगर 40-45 मिनट दिन में 2 घंटे एक्टिविटी करा के अगर बच्चा ठीक हो जाता, नॉर्मल हो जाता तो हमें मेहनत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता। हमें कम से कम 7-8 घंटा बच्चों के साथ एक्टिविटी करना है। मैं 9 घंटा से भी, एक वीडियो में मैंने बोला था 9 घंटा एक्टिविटी किया, मैं 9 घंटा से भी ज़्यादा एक्टिविटी किया था। कितना टाइम से लेके मैं सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक एक्टिविटी करती थी और उसके बाद फिर 2 घंटा ब्रेक, फिर 4 बजे से लेके 10 बजे तक एक्टिविटी करती थी। तो इतना मेरा टाइम था। एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है हमेशा ही मैं बच्चों को मार के डांट के काम करती थी। जब भी बच्चा थक जाती थी, मैं थक जाती थी, तब सीटिंग एक्टिविटी में आती थी। कभी कभार ऐसे होता था मैं बेड पे लेटा हुआ है, अथर्वा को मैं हाथ पकड़ के बेड पे लेट के नेकलेस बनाने की कोशिश करा रही थी। और अथर्वा उस टाइम इतना हाइपर था, अथर्वा को सोने का तो कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, उसको सोना तो है ही नहीं, उसको बैठना तो है ही नहीं। मैं पकड़ के रख के एक हाथ से पकड़ के मैं लेटा हुआ है, अथर्वा से दूसरी हाथ से पकड़ के काम करा रही हूँ। तो ऐसे करके पेरेंट्स आपके अंदर इच्छा होना चाहिए, आपके अंदर चाहत होना चाहिए जो कैसे मैं आपको, कोई आपको रास्ता नहीं बता सकेगा कैसे आप अपना बच्चे को हैंडल करोगे। आप अपना मैं अपने बच्चे को कैसे हैंडल करूँगी वो खुद का डिसीजन होगा। अब मैं ये एक्टिविटी का रास्ता मैं बता सकती हूँ लेकिन आपको ये नहीं बोल सकती आप अपना बच्चे को कैसे हैंडल करोगे। हर एक पेरेंट्स अपना हिसाब से अपना बच्चे को हैंडल करना चाहिए। बच्चा गुस्सा हो, रोए, पीटे, कुछ भी करे, बच्चों के साथ काम करने की ज़रूरत है। जो मेरा पर्सनल नॉलेज अथर्वा से मिला है, मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ,
मैं जीरो से हीरो बनाया अपना बच्चे को। मेरा बच्चा सीवियर ऑटिज्म था, तो अथर्वा को मैंने इतना आसान नहीं था, अथर्वा के साथ काम करना बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत मुश्किल था। एक एक एक्टिविटी सीखने में 2-3 साल लग जाता था अथर्वा को, फिर भी मैं पीछे नहीं हटती थी। अगर कोई पेरेंट्स पेशेंस के साथ बच्चों के साथ काम करते रहे और हमेशा ये नहीं सोचना जो हमेशा एक्टिविटी कराएंगे तो हमारा बच्चा इरिटेट हो जाएगा, इरिटेट नहीं होता है, हमारा बच्चा काम डाउन होता है, हमारा बच्चा अच्छा लेवल पे आ जाता है। एक्टिविटी हम जितना ज़्यादा कराएंगे उतना जल्दी हमें इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और एक्टिविटी का मतलब क्या है, मिट्टी खोदने जा रहा है हमारा बच्चा, बाहर धूप में जाके मिट्टी खोद रहा है। एक्टिविटी का मतलब आप फाइन मोटर में स्किल में आप काम कराएंगे। ऑक्यूपेशन थेरेपी का हाइपर एक्टिविटी कुछ देर करा लेंगे, फिर जैसे बाबुल गेम खेलेंगे, फिर कार से एक्टिविटी कराएंगे, फिर टावर बनाएंगे, फिर कलरिंग कराएंगे। ये कोई मेहनत का काम नहीं है। हमारा बच्चा इतना हाइपर होता है तो उसको बैठा के आसानी से एक काम आप नहीं करा पाओगे। हमारा बच्चा बैठ नहीं सकता, इसलिए आपको पकड़ पकड़ के रोज़ करते रहोगे तो फिर बच्चों के अंदर वो कॉन्सेप्ट आ जाता है, जब तक मैं नहीं करूँगी तब तक मेरे को नहीं छोड़ेगा। आप अपना बच्चों के साथ कैसे कराओगे तो आपको सोचना पड़ेगा। मैं अथर्वा रोता था लेकिन मैं नहीं छोड़ता था। मैं अथर्वा को बोलता था बेटा जितना रोना है रो लो, लेकिन मैंने तुम्हें कलरिंग करना शुरू किया तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। हाथ पकड़ के वो दूसरी तरफ देखते रहता था, मैं हाथ पकड़ के, अथर्वा इधर देख रहा है और मैं हाथ पकड़ के उसको जल्दी कलरिंग फिनिश करके फिर मैं छोड़ता था। और तब बोलता था आपका फिनिश हो गया, अभी आपका 2 मिनट के लिए छुट्टी है, तो 2 मिनट के लिए फिर मैं छोड़ देता था। तो ऐसे करके फिर बच्चे को अंदर ना वो कॉन्सेप्ट आ जाता है, जितना भी ना समझ हो जे मैं रो रही हूँ कोई नहीं, मेरा मामा कराएगा उसके बाद ही छोड़ेगा। तो उसके बाद ना ऐसे 6-7 महीना करने के बाद बच्चों के अंदर वो कॉन्सेप्ट आ जाता है जब हम करेंगे तो फिर मामा छोड़ देगा। तो हमेशा बच्चे को बोलोगे ये करो, फिर हम तुम्हें 2 मिनट के लिए छोड़ देता है, आप करो तो उसके बाद आपको ये चीज़ मिलेगा। मतलब ऐसे लालच दिखाएंगे तो धीरे धीरे एक दिन में नहीं होगा, 7-8 महीना ऐसे साल भी लग सकता है बच्चे को अपना लाइन पे लाने के लिए। तो पेरेंट्स मेहनत करते रहे, बच्चे को रोने से छोड़िए मत। कैसे भी करके आपको प्यार से हो, समझा के हो, टॉयज़ दे के हो, कैसे भी करके आपको बच्चों के साथ काम करने की ज़रूरत है। अगर काम करेंगे और मेरा चैनल फॉलो करेंगे तो आपका बच्चा भी ज़रूर इम्प्रूवमेंट करेगा, ये मैं 100% गारंटी दे के बोल सकती हूँ। क्योंकि एक सीवियर बच्चा अगर इस लेवल पे आ सकता है तो कोई भी बच्चा, अगर कोई भी पेरेंट्स मेहनत करे तो उनका बच्चा भी ये एक्टिविटी करके आ सकता है। एक्टिविटी के में कोई डिफरेंस नहीं होता है, एक्टिविटी करने का तरीका सारे एक ही होता है। करने का मतलब वो होता है जो पेरेंट्स पेशेंस रख के काम करें। तो मैं जो बात बोला है अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और बच्चों के साथ करते रहिए। बच्चों को फ्री नहीं छोड़ना, जितना ज़्यादा बिजी रखेंगे उतना जल्दी वो अपना दुनिया से बाहर आ जाएगा। मैं हर एक पेरेंट्स की इसलिए बोलती हूँ जो हर एक बच्चा नॉर्मल हो जाए, नहीं तो हमारे पीछे हमारा बच्चे को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, कोई नहीं समझेगा। कम से कम अपना लाइफ तो अपना तरीके से जीना सिखा के जाए हम। इसलिए पेरेंट्स हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप लोग काम करते रहिए, मैं आपको वीडियो देने के लिए तैयार हूँ, वीडियो देते रहूँगी, आप लोग देखते रहिए, करते रहिए। आज यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ न्यू एक्टिविटी के साथ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।